बीबीसी, ये नहीं ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अब बीबीसी का नाम सुन के दिमाग में ये आता है तो ब्रिटिश पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर है और लोग मानते हैं कि ये इम्पार्शियल न्यूज़ देता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा कुछ नहीं है तो बीबीसी काफ़ी लंबे समय से इंडिया का मजाक उड़ाता है, शेम करता है और एंटी इंडियन स्पेशली एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स की साजिश करता है और प्रोपगेट करता है। अब आप कहोगे मैं कैसे बोल सकता हूँ इतनी बड़ी कंपनी के बारे में, तो आइए मैं आपको बीबीसी का रिपोर्टिंग करने का स्टैंडर्ड दिखाता हूँ। 2020 में बीबीसी हिंदी एक रिपोर्ट शेयर करता है और डिस्कस करता है कि किस तरह से मेल्स को पेशाब करना चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए या बैठ के। और आप समझ सकते हैं ये इस चीज़ से क्या कहना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे ही बदनाम है, असली हेट तो ये फैला रहे हैं। सितंबर 2015 में बीबीसी हिंदी लोगों से क्वेश्चन करती है और पूछती है क्या आप भी करते हैं सनातनी तरीके से सुसु। फिर अगस्त 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के तुरंत बाद बीबीसी एक फेक रिपोर्ट के साथ सामने आता है और क्लेम करता है कि इंडियन आर्मी वैली के लोगों को मार रही है और टॉर्चर कर रही है। और रिपोर्ट का टाइटल देखिए, बीटन एंड टॉर्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी। और दूसरी जगह अगस्त 2021 में इंडियन आर्मी को अक्यूज करने के 2 साल बाद बीबीसी एक गोद में बैठा कुत्ता बन जाता है और तालिबान के पैरों में लेट जाता है और अपनी रिपोर्ट में दिखाता है कि कैसे तालिबान बिना किसी खून खराबे के शहरों पर कब्जा कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीचर इमेज में ये तालिबानी आदमी मशीन गन के साथ खड़ा है। फिर अक्टूबर 2022 में बीबीसी एक ओपी एड पब्लिश करता है जहां राइटर ने शोर और पॉल्यूशन से मुक्त दिवाली की मांग की। और जनवरी 2023 को बीबीसी ने इस बात पर खुशियां जताई कि लंदन में आतिशबाजी देखने के लिए कैसे सैकड़ों और हजारों लोग इकट्ठे हुए। और इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कि कितना गिरा हुआ स्टैंडर्ड है बीबीसी का। अब बात करते हैं बीबीसी जो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है उसके बारे में। और वीडियो के एंड तक आपको बीबीसी की असलियत पता चल जाएगी कैसे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को डिफेम किया जा रहा है। और ऐसा क्या हुआ था कि बीबीसी को इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया था और किस तरह बीबीसी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच हेट फैलाता हुआ आ रहा है। और रिसेंटली जो पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री थी वो इंडिया से बैन क्यों हुई। बीबीसी जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज करता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। He came to power, promising a new age of prosperity. भारत माता की, भारत माता की। But his rule has been marred by religious turmoil. There have been violent protests in opposition to a new citizenship law, which many see as discriminating against the nation's Muslim minority. हर हर जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री के 2 एपिसोड थे और दोनों एपिसोड में गुजरात के दंगे, 2019 के सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट और 2020 के दिल्ली राइट्स को दिखाया गया। लेकिन इन राइट्स में जो लोग मारे गए उनके साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। इन एपिसोड्स में दिखाया कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कैजुअलिटीज हुई, हिंदुओं का कोई जिक्र नहीं हुआ। Over 3.5 years, vigilantes would kill 44 people and injure around 280 in cow-related violence. Most victims were Muslim. और हिंदुओं को दिखाया गया कि एक तरह से आतंकी थे। From what I remember, trying to stop the setting fire to things and the looting. और बीबीसी ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इन दोनों दंगों में 300 से ज्यादा हिंदुओं की भी मौत हुई थी। इस तरह से बीबीसी ने कम्युनल डिफरेंस किया दोनों एपिसोड में। फर्स्ट एपिसोड में बीबीसी कवर करता है गुजरात के दंगों को और सेकंड एपिसोड में सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट और जामिया में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको कवर करता है। दिल्ली में एक मुस्लिम लड़के की डेथ हुई थी सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान। इसको पूरा सेंटर बना के बीबीसी सेकंड एपिसोड को रोटेट करता है। लेकिन कहीं भी बीबीसी ने ये नहीं दिखाया कि किस तरह से आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को मारा जाता है और उनकी लाश नाले में मिलती है और किस तरह से शाहरुख पठान पुलिस को बंदूक दिखाता है और उन पर गोली चलाता है। ये गोली चला रहा है, इसके हाथ में गन है, लाल शर्ट वाले के हाथ में देखो लोड कर रहा है ये गन। ये सबसे आगे जो लाल शर्ट वाला खड़ा हुआ है ये देखो ये गन लोड करते हुए आ रहे हैं। इनमें से कुछ नहीं दिखाया गया। बीबीसी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग इन राइट्स को कम्युनल कलर दिया और 2 कम्युनिटीज के बीच बहुत अच्छे से हेट फैलाई। बीबीसी दिखाता है कि किस तरह पुलिस ने मारपीट की स्टूडेंट के साथ लाइब्रेरी के अंदर, beating people like anything. बट सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार और जिसको गिरफ्तार किया गया सफूरा जरगर
इन्होंने जामिया के स्टूडेंट्स को भड़काऊ भाषण दिया और इसी की वजह से इनको डिटेन किया गया था। तो बीबीसी इस पूरे एपिसोड में सफूरा जरगर को बेचारा दिखाता है। और एक बात और बताऊं, 2022 में जामिया यूनिवर्सिटी ने खुद इन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने से बैन कर दिया और ये रीज़न दिया गया कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट पीसफुल रहे और हेल्दी रहे। हिंदू मुस्लिम के बीच कभी भी डिफरेंस क्रिएट करने का मौका मिले तो बीबीसी कभी भी उस मौके को नहीं छोड़ता। अब बात करते हैं बीबीसी ने जो निर्भया केस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसके बारे में। निर्भया केस जो एक बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट था हमारे देश के लिए, बीबीसी ने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था इंडियाज़ डॉटर। इस डॉक्यूमेंट्री में इस केस के जो 5 आरोपी थे उनका इंटरव्यू किया गया, लेकिन उन 5 आरोपियों में से एक आरोपी ऐसा था जिसके इंटरव्यू की परमिशन नहीं दी गई थी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। बट फिर भी बीबीसी ने उस आरोपी का इंटरव्यू किया, जिसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो इंडिया में इसे बैन कर दिया गया। और इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि इंडिया सबसे अनसेफ जगह है महिलाओं के लिए। शुरुआत में डॉक्यूमेंट्री नहीं चली, बट जैसे इसे इंडिया में बैन किया गया इसे वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली। बीबीसी इंडिया की इमेज को आज से टारगेट नहीं करती। दिसंबर 1961 में जब गोवा को पोर्टुगीज रूल से आज़ाद कराया गया तो बीबीसी ने एक न्यूज़ पब्लिश की और पूरे वर्ल्ड में ये बताया कि ये जो लिबरेशन मूवमेंट था, गोवा को जो आज़ादी मिली, इससे सिर्फ इंडिया के हिंदू खुश हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई मेजर रोल नहीं था इसमें और इनको इससे ज़्यादा खुशी नहीं है। 10,000 demonstrators in New Delhi crowd around India's Parliament House shouting demands that Portugal abandon Goa. The tiny colony on India's coast she has held since the 16th century. ये जो गोवा को आज़ाद किया गया था पोर्टुगीज रूल से, बीबीसी ने इंडिया की इमेज ऐसे दिखाई कि इंडिया ने गोवा पे अटैक किया और कब्जा किया। फिर 1970 में इंदिरा गांधी पीएम थी इंडिया की। बीबीसी ने लगातार 2 डॉक्यूमेंट्रीज टेलीकास्ट की जिसमें इंडिया की गरीबी बहुत ही बुरी तरह से दिखाई जा रही थी और ऐसा दिखाया जा रहा था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे गरीब अगर कोई देश है जिसके पास खाने के लिए एक दाना नहीं है, वो देश इंडिया है। तो जब इंदिरा गांधी ने इस बारे में बीबीसी से कहा कि आप इन डॉक्यूमेंट्रीज का टेलीकास्ट बंद करें, तब भी बीबीसी ने टेलीकास्ट करना कंटिन्यू रखा। तो इसी के चलते इंदिरा गांधी ने बीबीसी को इंडिया में 2 साल के लिए बैन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लंबे समय से बीबीसी डिफेम करता आया है इंडिया को। बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल डिसीजन होते हैं, चाहे वो गुजरात राइट्स के हों, कभी भी जिक्र नहीं करता। बीबीसी के लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंडिया को नीचे दिखाया जाए और कैसे हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच हेट फैलाई जाए। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन डीसी में पूरी वेस्टर्न मीडिया के सामने जाकर एक बात कहती हैं। Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where, and again, law and order is a very state. कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी की सिचुएशन इंडिया में इतनी खराब होती तो उनकी आबादी बढ़ नहीं रही होती। आज मुस्लिम्स इंडिया के अंदर वेल सेटल्ड हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। और निर्मला सीतारमण ये भी कहती हैं कि जो वेस्टर्न मीडिया इंडिया में कम्युनल हेट फैलाता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बट फिर भी बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम जैसे जब भी इनको कोई मौका मिलता है इंडिया को नीचे दिखाने का और हिंदू मुस्लिम के बीच हेट फैलाने का, तो ये वो मौका नहीं छोड़ते। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी न्यूज़ देखें या पढ़ें तो उसकी थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कर लें कि वो सही है या नहीं। किसी भी न्यूज़ चैनल की या किसी भी इंसान की बातों में ऐसे ही ना आए। और हाँ, अगर मेरी इस वीडियो में आपको कोई भी बात गलत लगती है तो आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना। और देखिए काफ़ी मेहनत लगती है सब ढूंढने में, तो चैनल को सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।